नमस्कार बच्चों। सरजू भैया इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 से हिंदी इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम फिर से इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सरजू भैया। सरजू भैया इस पाठ का यह सेशन क्रमांक 3 है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और पाठ्य पुस्तक के द्वारा लेखक ने सरजू भैया के और कौन से विशेष गुणों को चित्रित किया है उसका वर्णन विस्तार से पाठ के अगले परिच्छेद में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने देखा था कि लेखक रामवृक्ष वेणुपुरी इन्होंने सरजू भैया के व्यक्तित्व को अनुकरणीय, अनुसरणीय, बल्कि वंदनीय और पूजनीय भी क्यों कहा है। आगे वो अगले परिच्छेद में लेखक बताते हैं कि बहुत दिन हुए मैं किसी जरूरत में था, कुछ रुपए के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे, मेरे बेचैनी वह कैसे देखते, वह रुपए ले आए। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने कहा है, बताया है, इसके पहले परिच्छेदों में भी हमने देखा, पढ़ा और समझा कि सरजू भैया जो थे वे बहुत ही सादे स्वभाव के व्यक्ति थे। दूसरों के दुखों को अपना दुख मानते थे, दूसरों के सेवा करने में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था। लेकिन ऐसे साधे पुरुष के स्वभाव का लोग गलत फायदा ले रहे थे। गांव वाले उनकी कद्र नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी कद्र न होने के बावजूद भी उन्होंने अपने स्वाभाविक गुणों को नहीं छोड़ा था। वह अपना दूसरों के प्रति जो सेवा की भावना थी वो उनके मन में पनप रही थी। अब हमने देखा था कि लेखक उनको अपना बड़ा भाई मानते थे और सरजू भैया भी लेखक को अपना छोटा भाई समझते थे। तो वह अपना एक उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पर बता रहे थे कि किसी कारणवश वो भी थोड़े परेशान थे पैसों से, रुपए को लेकर। जैसे ही सरजू भैया को पता चलता है तो वह उनके पास जितने भी पैसे थे वह उनको सहायता करने के लिए आ जाते थे। भले लेखक की बेचैनी, लेखक का दुख, लेखक की व्यथा वो कैसे देख सकते थे, क्योंकि वो उन्हें अपना छोटा भाई मानते थे और उनका जो हृदय था वह शरीर के समान ही था, दुबला पतला, लेकिन वो उसमें अपार स्नेह था दूसरों के प्रति। जो दया ममता की भावना उनके हृदय में थी, वही भावना लेखक के प्रति भी थी। इसीलिए वह लेखक के बेचैन अवस्था को समझ जाते हैं और वह उनकी सहायता के लिए अपने आप आ जाते हैं। वो रुपए ले आए, मैंने खर्च कर दिया लेकिन आज तक नहीं दे सका। रुपए तो आए लेकिन एक आया 2 का खर्च लेकर। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने उनकी सहायता ली थी। लेखक कहते हैं कि इस सहायता के बाद मेरे पास बहुत पैसे आए थे, मैं उनको लौटा सकता था, लेकिन वो मांग नहीं रहे थे और मेरे भी खर्चे बहुत थे कि एक पैसा आता था लेकिन 2 खर्चा सामने रहता था, इसके कारण मैं उनको पैसा नहीं दे सका। सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने, मैं भी समझता रहा कि उनके रुपए कहाँ जाते हैं, जरूरत होगी मांगेंगे, दे दूंगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रहना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि आश्चर्यचकित हो जाना। अब देखिए कौन सी ऐसी घटना थी जिससे लेखक बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हक्का बक्का रह जाते हैं। कौन सी बात सरजू भैया ने उनको बताई थी, इसका वर्णन अगले परिच्छेद में किया है। इस बीच में उन्हें रुपए की जरूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। एक सूदखोर महाजन के पास गए जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से अब धन्ना सेठ बन चुका है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि लेखक के पास उनके खुद के पैसे थे लेकिन उन्होंने नहीं मांगे थे, उनको जरूरत पड़ी थी पैसों की, रुपयों की, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने सहायता की थी, लेकिन उनसे भी उन्होंने पैसे नहीं मांगे होंगे जैसे कि लेखक से नहीं मांगे थे। तो फिर वो एक महाजन, सूदखोर जो साहूकार लोग होते हैं, जो पैसा देते हैं उसके बदले में ब्याज देते हैं, तो ऐसे सूदखोर महाजन के पास वो जाते हैं, कर्ज लेते हैं। और लेखक कहते हैं कि जिस महाजन से वो पैसे लेते हैं, एक समय ऐसा था कि उन्होंने सरजू भैया से बहुत सारे पैसे लिए थे, कर्जा लिया था, लेकिन उन्होंने नहीं लौटाया होगा और ऐसे ही वह सेठ बन चुका था। उसने झट उन्हें रुपए दे दिए, लेकिन जब चलने लगे कहा आपके पास से रुपए जाएंगे कहाँ, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत?
मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपए बांध चुके थे, न उन्हें खोलकर लौटाया जा सकता था और न उसकी मांग तो नामंजूर कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जब भी सरजू भैया के पास रुपए होते थे वो लोगों को सहायता करते थे, लेकिन उस सहायता के बदले में उन्होंने लोगों से कभी भी कुछ भी नहीं लिया था, ना सबूत के तौर पे। अभी आप लोगों को पता होगा कि जो साहूकार लोग होते हैं जब किसी को पैसे देते हैं तो उसके बदले में वो अपने पास कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, चाहे उनके घर हो, मकान हो या फिर खेती हो, जो भी मूल्यवान उनके पास वस्तुएं होती है वो अपने पास गिरवी रखते हैं या कुछ लिखा पट्टी कर लेते हैं। लेकिन अब तक सरजू भैया ने किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन जब उनको पैसे की जरूरत पड़ी और कभी एक ऐसा समय था कि जिनको उन्होंने सहायता की थी, जिनसे ऐसे वो साहूकार थे जिन्होंने पहले उनसे कर्जा लिया था लेकिन वो लौटाया भी नहीं होगा शायद, लेकिन आज जब उनके पास पैसे मांगने के लिए आते हैं तो वह उनसे सबूत मांगता है। तो अब उस समय सरजू भैया के पास कोई चारा नहीं था, उनको पैसे की जरूरत थी और इसीलिए वह सबूत के तौर पे वो पूछते हैं कि चलो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। सरजू भैया रुपए बांध चुके थे कि एक बार उन्होंने उधार ले लिया था, पैसे ले लेते तो उन्हें वो वापस भी नहीं कर सकते, उन्हें लौटा नहीं सकते थे, न उन्हें खोलकर लौटाया जा सकता था और न ही उनकी मांग को वो नामंजूर कर सकते थे, क्योंकि जरूरत शायद उनकी बड़ी होगी। नहीं, कुछ नहीं, कागज पर सिर्फ निशान बना दीजिए, आपसे बाजाबता हैंड नोट क्या तैयार कराया जाए। और सरजू भैया ने बम भोला की तरह कजरोटे में अंगूठा बोलकर कागज पर चिपका दिया। अब देखिए अंगूठा कब लगाए जाते हैं, जब वो देखिए स्वाक्षरी करना, सही करना और अंगूठा लगाना इसमें फर्क होता है। अब जो स्वाक्षरी करते हैं, खुद की साइन करते हैं, वो लिखे मतलब पढ़े लिखे होते हैं, साक्षर होते हैं, उन्हें पता होता है कागज पर क्या लिखा होता है। लेकिन जो निरक्षर होते हैं, साक्षर नहीं होते हैं, उनके द्वारा अंगूठा लगाया जाता है और उस कागज पर क्या लिखा होता है ये भी उनको पता नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो साहूकार लोग होते हैं गरीब किसानों को, गरीब लोगों को क्या करते हैं, ठगते रहते हैं, कागज पर उनका अंगूठा ले लेते हैं और उस पर बहुत सारी चीजें ऐसे लिखे रहते हैं कि उनको पता भी नहीं होता है। तो इसी तरह से उस साहूकार ने, सूदखोर ने सरजू भैया के साथ किया था और सरजू भैया ने भी किसी सोच विचार किए बिना ही अपना अंगूठा चिपका दिया था। अब वो कहता है जल्द रुपए दे दो। अब देखिए बहुत मतलब समय निकल गया था, अभी बहुत समय हो गया था और लेकिन अब बहुत दिनों के बाद वो आता है और सरजू भैया से रुपए जल्द देने का तगादा लगाता है। अब वो कहता है जल्द रुपए दे दो नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। और नालिश कितने की करेगा, कौन ठिकाना। सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी, लेकिन इसके अलावा वह जवाब क्या देते कि क्या करूं, रुपए बांध चुका था। अब देखिए यहाँ पर लेखक भी उनको कहते कि आपको अंगूठा नहीं देना चाहिए था, आपने इतनी बड़ी गलती कैसे दी। सरजू भैया के पास संतानें हुई थी लेकिन बेटियां ही बेटियां। उनकी धर्मपत्नी लंबाई में ठीक उनके विपरीत, बहुत ही बौने होने पर भी बहुत गुणों में उनकी ही तरह थी। हाल में ही बेटा पाने का अरमान ले मरी। कह नहीं सकता इस अरमान ने सरजू भैया को ज्यादा चिंतित किया है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने उनके परिवार के बारे में अब तक वर्णन नहीं किया था, लेकिन अगले परिच्छेद में उनके परिवार के, उनके सदस्य के बारे में बता रहे कि उनकी 5 बेटियां थी, उनको लड़का नहीं था। उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका स्वभाव भी मिलनसार था, उनके जैसे ही था, लेकिन उसको आशा थी कि एक बेटा उनको होना चाहिए था। कह नहीं सकता इस अरमान से सरजू भैया को क्या ज्यादा चिंतित किया या नहीं। वे बेटियों पर बहुत ही स्नेह रखते हैं और मेरे घर में जो लड़के, मेरे बेटे भतीजे हैं, उनका बचपन तो ज्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। अब देखिए यहाँ पर वो खुद के बेटियों से भी बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं और जो अन्य लोगों से इतना प्यार करता है वो दूसरों के बच्चों को भी उतना ही स्नेह देता था। यहाँ पर लेखक का बताने का तात्पर्य है। लेकिन बेटियां तो अपने अपने ससुराल जा बसेंगी, क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार न कर सकेगी। अब देखिए यहाँ पर हम इस परिच्छेद से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुष्य की जो विचारधाराएं होती है, भले ही वह पुरानी पीढ़ियों की हो या नए युग की पीढ़ियों की है, उन विचारधाराओं को बदलने में थोड़ा
समय लगता है। अब देखिए यहाँ पर कि जो परंपरागत रीति रिवाज होते हैं कि लोगों की मान्यता होती है कि बेटियां जो होती है वो शादी करने के बाद ससुराल चली जाते हैं, लेकिन बेटे जो होते हैं वह हमारे वंश को आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर यही बात लेखक ने कहने का तात्पर्य है कि लेखक भी कहते हैं कि सरजू भैया की बेटियां तो ससुराल चली गई, लेकिन अब उनको बेटा नहीं है, तो क्या उनके बाद उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई है, उनका पत्नी की देहांत हो गई, तो उसके बाद क्या, सरजू भैया तो अभी अकेले रहते हैं, तो उनके वंश का क्या होगा, उनकी कोई निशानी नहीं लगी, उनके मृत्यु उनके बाद हमारे पड़ोस में क्या होगा, कि कौन उनकी निशानी तो हमारे पड़ोस में होनी चाहिए। तो इस प्रकार का विचार वो भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेकर कहते हैं कि क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार न कर सकेगी। यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि परिवार में उनके घर में जब यह बात छिड़ती थी तो हमेशा इस बात से थोड़ा चिंतित हो जाती थी, उदास हो जाती थी कि आगे पता नहीं सरजू भैया का कैसे होगा, क्योंकि बेटा रहता है तो उनके परवरिश कर आगे बुढ़ापे में सहारा भी होगा और आगे उनका वंश भी बढ़ा सकता है। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र कितनी है? यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों न करे? क्या वंश डुबा देंगे? और उस दिन देखा। अब देखिए यहाँ पर एक कहानी जो है वो बहुत पुरानी कहानी है, और हम देखते हैं कि पुराने अभी लोगों की विचारधाराएं होती है कि पत्नी की मृत्यु के बाद बड़े ही हुए मनुष्य की कितनी ही उम्र हो जाए उनकी दोबारा शादी कर दी जाती है, उनका वंश भी आगे बढ़ सकता है और बुढ़ापे में भी उनको सहारा मिल जाता है। तो अब देखिए उनका जो व्यवहार था लोगों की सहायता करना, लेकिन उनके अकेलेपन को भी तो कोई ना कोई दूर करने के लिए सहायक होना चाहिए। कितने दिनों दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढते रहेंगे। तो इसी कारण जो उनसे लगाव रखते थे वे लोग उनकी फिक्र करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो लेखक कहते कि उनकी मौसी जी कहते थे कि अब उनकी उम्र ज्यादा नहीं है तो वो दूसरी शादी भी कर सकते हैं। अगर दूसरी शादी करेंगे तो उनका वंश आगे बढ़ेगा, अगर शादी नहीं करेंगे तो उनका वंश डूब जाएगा। और उस दिन देखा मेरी ठीक रानी सरजू भैया से झगड़ रही है, नहीं आपको शादी करनी पड़ेगी। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ी हंसी मजाक की बात लेखक कर रहे कि उनके घर के जो सदस्य है महिलाएं जो है सरजू भैया से मजाक मस्ती कर रहे और झगड़ रहे कि नहीं आप अभी तो आपको शादी करनी ही पड़ेगी। अब इस पर आगे लेखक कहते हैं कि मैं शादी करूं जिससे शर्मा जी को अर्थात लेखक को मुझे अर्थात लेखक को नई भौजाई से दिन रात चौहर करने का मजा मिले, क्यों ना। अब देखिए यहाँ पर जो उन्होंने बात कही है वह दरअसल वो शादी की बात को टाल देना चाहते हैं। हंसी मजाक में वो उसे नहीं, उनको बात शायद वो मना नहीं कर सकते, लेकिन उस बात पर वो ज्यादा आगे चर्चा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो इस प्रकार से हंसी मजाक करते हैं। मुझे देखते ही सरजू भैया बोले और ठठाकर हंस पड़े। रानी थोड़ी सकुचाई फिर हंस पड़ी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा। तो इस प्रकार जब उनकी शादी की बात आती है तो वह उस बात को टाल देना चाहता है। तो बच्चों इस प्रकार इस पाठ में लेखक ने सरजू भैया के व्यक्तित्व को विस्तार से वर्णित किया है। लेखक ने बताया है कि उनका स्वभाव मिलनसार है, परोपकारी है तथा वे फुर्तीले है, काम परिश्रम करने वाले हैं, दूसरों को सहायता करने वाले हैं। उनका यह व्यवहार अनुसरणीय ही नहीं बल्कि वंदनीय भी है। तो इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।